अफजल साहब, ज़रा सादा अल्फाज में लोगों को समझा दें, इस मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियाँ क्या ज़रूरी हैं, और नई हल्का बंदियाँ अगर ज़रूरी हैं तो उसके लिए क्या आइनी तरमीम भी ज़रूरी है? ये सब अगर ज़रूरी है तो फिर 90 दिन में इलेक्शन कैसे मुमकिन है? 90 दिन नहीं, एक चीज़ बड़ी वाज़े और क्लियर तौर पर मैं आपको बता दूं सादा लफ्ज़ों में कि जब आपको पता है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने अपने जो असम्बली का जो मैंडेट है आखिरी तारीख उससे 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पहले असम्बलियों को तोड़कर आपने शहीदों में नाम कर लिया और आपको 90 दिन मिलेंगे। कत्यान भी नहीं, ये 90 दिन इसलिए होते हैं कि जब असम्बलियाँ अचानक टूट जाएं, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे तैयार ना हों तो उनके लिए ज़रा स्पेस रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन प्रोसेस 45 डेज़ का है। ये 60 डेज़ का भी हमने इसको अपने लिए रखा है कि कुछ अनसीन कोई ऐसे हर्डल्स आ जाएं तो उसको टेकल करने के लिए तो ये हमारे पास टाइम हो। तो ये 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। और इस वक्त ये जो मंजूरी आ गई, ये मंजूरी नहीं, ये इलेक्शन की नामंजूरी है और ये कौम को भी नामंजूर है और ना पाकिस्तान में किसी को ये इसका वो वक्त लेना चाहते हैं। उनका ख्याल ये है कि वक्त के साथ साथ हम मकबूल हो जाएंगे और हमारे दुश्मन गैर मकबूल हो जाएंगे या हम उनको जेलों में डाल देंगे, हम उनको डरा देंगे। हालांकि 9 अप्रैल से आज तक मैं ये देख रहा हूँ कि 9 अप्रैल से पहले जहाँ पे पॉपुलैरिटी का उसका ग्राफ था पीटीआई का और आज जो ग्राफ है पीटीआई का, पहले तो सिर्फ उनके अपने वर्कर्स थे, अब वो तमाम सलीमुल फितरत लोग जो जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, जो ज़्यादती के ख़िलाफ़ हैं, जो बुलिंग के ख़िलाफ़ हैं, इंटरनेशनल बुलिंग हो या लोकल बुलिंग ब्लैकमेल हो, तो वो लोग आप फिल्म में देखते हैं कि जी एक हीरो है और 10 गुंडे उससे लड़ रहे हैं तो तमाम आवाम की जो सिंपैथी होती है वो हीरो के साथ ही होती है। हाँ वो मार खाए, हाँ वो नीचे गिरे, तो ये उनके दिल उसके साथ जाते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि इनका अगर ये ख्याल है एवरी पासिंग डे इज मेकिंग देम अनपॉपुलर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पिछले 15 महीने से जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं, ये चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है और मैं इस रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि यू विल सी देम इन द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। अब आवाम का राइट है कि वो उनको अपने वोट के जरिए हटाए। अब आप आवाम को वो राइट नहीं देना चाहते जो 5 साल में उनको आइन ने दिया है। आप आइन के खिलाफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे लोग और स्ट्रीट्स पे भी आएंगे लोग। तो आप एग्जैक्ट टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाएं तो आपकी दुनिया में भी इज़्ज़त होगी और घर में भी आपकी इज़्ज़त होगी। अफजल खान साहब, ये तो आपने दुरुस्त कहा, आइन के मुताबिक जाना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा कि आइन के मुताबिक तो उस वक्त भी नहीं गया हमारा सिस्टम। मैं सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन जिसकी आइनी ज़िम्मेदारी थी, वो जब पंजाब असम्बली टूटी, जब KPK असम्बली टूटी, आइन के मुताबिक नहीं गए। ये बज़ाते ख़ुद जो मरदमशुमारी का नताइज का ऐलान है, ये भी मेरे नुक्ता नज़र से आइन के ख़िलाफ़ है कि जब इलेक्शन करीब हैं तो उस वक्त क्या ज़रूरत थी। आइन की तो परवाह किसी को नहीं है, लेकिन ये है कि इलेक्शन कवानीन क्या इस बारे में कहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन की क्या ज़िम्मेदारी है कि जब ऐलान हो गया है नई मरदमशुमारी का, तो अब वो हल्के बंदी का अमल कब शुरू करेगा, कितना अरसा उसको चाहिए और कब इलेक्शन की तरफ हो जाएगा? बात यह है कि देखें, 365 को 5 से ज़रब दे दें, 5 साल तक हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्टेड लोगों की है। उसके बाद बारी आती है इसी आइन के मुताबिक कि अवाम अब दोबारा मैंडेट देंगे तो आगे बात चलेगी। तो 14 मई से, अभी इरशाद आरिफ साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, 14 मई से डिसइनफ्रेंचाइज्ड हैं हमारे 2 सूबे KPK और पंजाब के लोग, और उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। और उसमें अल्लाह भला करे सुप्रीम कोर्ट के ये क्रेडिट में जाएगा कि उन्होंने कहा था और कहा है कि वो जो 14 मई का आर्डर था वो इंटैक्ट है। और ये इरशाद आरिफ साहब भी जानते हैं कि जब आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है तो इसका मतलब है वो जिस तरह इमरान खान का इन्होंने फ़ैसला सुना दिया तो इसको उसमें तो इंतहाई जल्दी और सुरअत दिखाई गई और उसमें हरिड जस्टिस, वो जस्टिस बरिड वाली बात है। लेकिन यहाँ पे तो जस्टिस को अभी कायम करना है। अब उनकी क्या रुकावटें हैं वो जाने, अल्लाह जाने। इसलिए कि जब आप एक कुर्सी और एक ओहदा कबूल करते हैं तो उसके साथ फूल के साथ कांटे भी होते हैं
उसके साथ आपने अगर मज़े करने हैं, प्रोटोकॉल और तमाम चीज़ें, तो अगर कभी मुश्किल आता है, कोई कड़वा पल भी आता है, तो उसको भी खा लेना चाहिए, जस्ट टू स्टैंड अप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन और एज ए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखें, वो फैसला मेरे ख्याल में किसी भी वक्त आ सकता है अगर इन्होंने मजीद रेजिस्टेंस दिखाई। देखें, एक तरफ हमारा मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे जो वज़रा हैं, वो एक तो उनकी तादाद इतनी बड़ी है कि अच्छा अफजल साहब, गुजारिश ये है, अफजल साहब गुजारिश ये है, फॉरेन के विजिट्स हैं, देखिए जो आपकी एक्सपर्टीज है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर 107 या 108 विजिट कर चुका है। ऐसे अफजल साहब जो आपकी एक्सपर्टीज है, हम उससे मुतालिक जानना चाह रहे हैं, छुट्टियों पे चला जाए और फैसल अब्बासी एक मिनट के लिए जी, कि किसी का बाप बाहर चला गया और घर में गाड़ी खड़ी है, तो उसने बेमकसद दाएं भी घुमानी है, बाएं भी घुमानी है, उसमें झूले लेने हैं। तो बात यह है कि यार, एक तरफ मुल्क का क्या हाल है, एक तरफ हमारे जो इस वक्त की हुकूमत है उसका क्या हाल है, और उसकी प्रायोरिटी अवाम है या अपना आप है। और दूसरी बात, मेरा सवाल अभी तक मौजूद है, दर्द रखता है। मेरा सवाल अभी तक मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन की अब क्या जिम्मेदारी है। लेकिन एक्चुअली ये जो भी बहाना हो जी, कोई भी प्रीटेक्स्ट हो, इलेक्शन को 5 साल से आगे बढ़ाने का, ना उसको आईन मानता है, ना उसको कानून मानता है, ना इलेक्शन कमीशन को उसको मानना चाहिए। अगर मैं आज इलेक्शन कमीशन में होता, अल्लाह की कसम कोई भी ताकत होती, मैं उसे कहता कि एग्जैक्ट 6 महीने, ये 60 डेज के अंदर मैंने इंतखाबात कराने हैं, और अगर आप मुझे इंतखाबात कराने नहीं देते तो द मिनिमम आई कैन डू इज़ दैट आई विल गिव अ रिज़ाइन। लेकिन ये लोग रिज़ाइन नहीं देंगे और ये उसका इंतज़ार करेंगे कि इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वो जो गिलोटिन ऊपर खड़ा है वो किसी दिन इनके ऊपर गिर जाएगा। और गिरना चाहिए, कोई अल्लाह करे कि ऐसे भी मिसालें कायम हों कि लोग जो बुक है आईन के मुताबिक चलें, बजाय ये कि टेलीफोन सुन के उसके मुताबिक चलें। It is illegal, it is immoral, it is unconstitutional। इरशाद आरिफ साहब, नहीं, ये तो कानूनी पोजीशन आपने बता दी। वैसे अगर अब इलेक्शन कमीशन अमल करना चाहे उस ऐलान पर जिसके तहत मरदमशुमारी का ऐलान हो गया, अब हल्के बंदी होगी, तो फिर उसको कितना वक्त दरकार है? इरशाद आरिफ साहब, मैं आपको बता दूं, अब एक तो ऊपर टॉप के 5 आदमी हैं जो बोलते हैं, जो नज़र आते हैं, और वो प्रेस रिलीजेस कभी देते हैं कभी नहीं देते। प्रेस से तो खैर कभी उन्होंने बात की ही नहीं पिछले 3-4 साल में, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नीचे जो कारखाना है इलेक्शन कमीशन का, वो ऐसे बनाया गया है कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए या असेंबली टूट जाए या असेंबली के टूटने का खतरा हो, तो वो अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ले। अच्छा। मैं इस वक्त बता दूं कि इलेक्शन कमीशन इज रेडी टू होल्ड द इलेक्शन ऑन टाइम विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कोई करने ना दे उसको, अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी अहलियत, उनकी सलाहियत टू होल्ड द इलेक्शन, टू कंडक्ट द इलेक्शन, दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। जैसे जंग के लिए आप तैयार होते हैं, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन पिछले 6-8 महीने से, बल्कि जब से ये नई हुकूमत आई है उससे पहले भी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 7 महीने का कहा था,